एक्सरसाइज 12.2। सबसे पहले ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, जो कि इसके पहले वाले क्या कहते हैं कि क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन में। एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं और सामने आपके फॉर्मूला हम लिख दिए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। कह रहा है कि लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा। त्रिज्या खंड का मतलब होता है ये कोई वृत्त हो गया, तो वृत्त का केंद्र होता है। यदि हम दो त्रिज्या ले लें, कितना त्रिज्या ले लें, ये दो त्रिज्या, और ये वाला कहलाता है संगत चाप। चाप का मतलब होता है वृत्त का कोई भी टुकड़ा जो होता है, वृत्त का एक पार्ट सब ले लेते हैं तो उसको हम चाप कहते हैं। तो जैसे ही हमने दो त्रिज्या खींचा कि देखो ये पूरा ये वृत्त जो है ना, इसका दो टुकड़ा हो गया। एक हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और एक हो गया यहाँ से लेकर के, तो दो टुकड़ा हो गया। तो वृत्त का प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा, चाप कहलाएगा। तो ये दो त्रिज्या और इस चाप के द्वारा ये घिरा हुआ जो क्षेत्र आप देख रहे हो, इस घिरे हुए क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड कहते हैं। नहीं, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो त्रिज्या के बीच एक कोण बन रहा है। क्या बन रहा है, मतलब इस चाप के द्वारा इस केंद्र पर कोण बन रहा है। तो इस कोण को यदि हम थीटा मान ले, तो ये कोण जो होगा ये वाला थीटा, इस त्रिज्या खंड का क्या कहलाएगा, कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कोण कहलाएगा। अब हम देख रहे हैं कि त्रिज्या खंड जो है एक छोटा चाप हो गया, ये क्या हो गया, बड़ा चाप। तो छोटे चाप के द्वारा और ये त्रिज्या दो त्रिज्या के द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्र है, इसको हम कहेंगे लघु त्रिज्या खंड। ये बड़े चाप के द्वारा जो त्रिज्या खंड बन रहा है, इसको क्या कहेंगे, दीर्घ त्रिज्या खंड। यदि लघु त्रिज्या खंड ये हो गया, दीर्घ चाप हो गया, और दीर्घ चाप के द्वारा बना वाला कोण जो होगा ये वाला हो जाएगा। तो मान लो ये वाला हो गया यदि थीटा, कितना हो गया, तो स्वाभाविक है क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर जो होता है 360 डिग्री का कोण बनता है। तो जब ये कोण मान लो 360 में से ये कोण निकल जाएगा, सपोज मान लो ये 30 डिग्री हो गया, तो स्वाभाविक है ये वाला कोण 360 में से 30 घट जाएगा। तो 360 माइनस 30 जो बचेगा ये वाला होगा। तो इस कोण को यदि हम थीटा मान लेते हैं, तो स्वाभाविक है ये वाला कोण 360 माइनस थीटा होगा। तो इस तरह से लघु त्रिज्या खंड का कोण यदि थीटा हो, तो दीर्घ त्रिज्या खंड का कोण क्या हो जाएगा, 360 माइनस थीटा हो जाएगा। 360 माइनस थीटा हो जाएगा। तो सवाल यह है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा लघु त्रिज्या खंड का। तो हम बता चुके हैं इसके पहले वाले क्लास में। तो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है 360 गुना पाई आर स्क्वायर। वही यहाँ पर यदि पूछा जाए दीर्घ त्रिज्या खंड, तो दीर्घ कहे तो यहाँ पर थीटा के जगह पर 360 माइनस थीटा हो जाएगा। बाकी यही सब फॉर्मूला होगा। अब दूसरा है हमारा कि लघु त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई। चाप का मतलब आपसे इसकी लंबाई पूछ रहा है, ये वाला, ये जो वृत्त का ये टुकड़ा है ना, ये पार्ट्स है, इसकी लंबाई आपसे पूछ रहा है। इसकी लंबाई हो जाएगा थीटा बाई 360 गुना 2 पाई आर। आर कौन सी है, वृत्त की त्रिज्या है, और थीटा कौन सी है, केंद्र पर बना कोण है। केंद्र पर बना कोण है। उसी तरह से यहाँ पर कह रहा है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होता है। वृत्तखंड का मतलब हो गया, जैसे मान लो कि अपने पास ये वृत्त हो गया, एक सर्कल हो गया। अब हम एक जीवा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एक जीवा ले लेते हैं। तो ये जीवा वृत्त का दो टुकड़ा कर दे रहा है। देखो यहाँ पे एक टुकड़ा ये वाला हो गया, ये टुकड़ा ये वाला हो गया, देख रहे नहीं वाला। तो प्रत्येक टुकड़ा जो है, मतलब वृत्त का प्रत्येक भाग जो है वो क्या कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है। तो ये छोटा वृत्तखंड हो गया, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, बड़ा वृत्तखंड। तो वृत्तखंड भी कितने टाइप का, दो टाइप का, एक छोटा एक बड़ा। एक छोटा एक क्या चीज, बड़ा। अब वृत्तखंड का कोण क्या होगा, तो यहाँ पर स्वाभाविक है वृत्त है तो इसका कोई सेंटर होगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, इस जीवा के अंत बिंदु को केंद्र से मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं, और इसको भी क्या करते हैं, ये केंद्र हो गया। तो ये वाला कोण जो आप देख रहे हो, ये वाला कोण, इस कोण को हम कहते हैं वृत्तखंड का कोण। क्या कहते हैं, वृत्तखंड का कोण कहते हैं। क्या कहते हैं,
वृत्तखंड का कोण कहते हैं। ठीक है, तो इसको यदि हम मान लें कौन चीज थीटा, तो इस वृत्तखंड का कोण क्या होगा, तो ध्यान से देखो, इस वृत्तखंड का कोण जो है इस त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इस टोटल में से इसको यदि हम घटा दें तो यही ना बन जाएगा, मतलब वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो वही सूत्र है यहाँ पर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो पहले बता चुके हैं, फॉर्मूला भी टाइप कर चुके थे कैसे आया हुआ था नहीं। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल सॉरी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वही आपसे कहता है कि इस दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मान बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाले, तब हम क्या करेंगे, इस वृत्त के क्षेत्रफल में से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। इस वृत्त के क्षेत्रफल में से इतना क्या करो, खिसका दो, तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, बड़े वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। ये वृत्त है और ये वृत्त कितना जगह घेरे हुए है, कितना जगह घेरा हुआ है, तो इसका मान क्या होगा, कितना जगह घेरा हुआ है, मतलब इसका क्षेत्रफल कितना होगा, नहीं ये कितने जगह ये बाउंड्री घेरा हुआ है, आंतरिक रूप से कितना जगह घेरा हुआ है, तो जो घेरा हुआ है उसका माप जो होगा, मान जो होगा, वही से वृत्त का क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। तो इसकी स्वाभाविक कुछ त्रिज्या होगा, तो त्रिज्या यदि हम r मान लें तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। वही कह रहा परिधि, परिधि का मतलब हो गया ये जो वृत्त है, ये जो वृत्त है और इस वृत्त की जो लंबाई होगा, वृत्त की लंबाई का मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई होगा, उस लंबाई को यहाँ वृत्त की क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। तो परिधि बराबर होता है 2 पाई r, 2 पाई r। और इन्हीं सूत्रों की सहायता से हम लोग ये सब प्रश्न बनाने वाले हैं, ये सब प्रश्न बनाने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न आप 2 बार पढ़ो और डाटा कलेक्ट करो, प्रश्न 2 बार पढ़ो और डाटा के लिखो, ठीक है। और उसके बाद से आपको क्या ज्ञात करना है, उस चीज पे फोकस करना। ध्यान से देखो, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के, प्रश्न आप अपने किताब से पढ़ सकते हैं, नहीं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। मतलब हमारे पास r दे दिया है, त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं, r से, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, गिवन, दिया है r, क्या चीज, r बराबर कितना दे दिया है, क्या है r बराबर कितना, 6 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है त्रिज्याखंड का कोण दे दिया है, तो त्रिज्याखंड के कोण का किससे सूचित करते हैं, थीटा से, तो थीटा भी दे दिया है, थीटा कितना 60 डिग्री। तो आपसे कह रहा है कि तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाला है। अब त्रिज्याखंड कह रहा है तो त्रिज्याखंड लघु भी होता है, दीर्घ भी होता है, तो जब तक प्रश्न में लघु नहीं दीर्घ नहीं कहे तब तक आप उसको लघु मानकर चलिएगा। तो आपसे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, मतलब लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर, यही आपसे पूछ रहा है। मतलब आपसे इसके सूत्र का मान पूछ रहा है, तो सूत्र याद नहीं रहेगा तो कैसे बनाइएगा, नहीं लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का मतलब लघु त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल के सूत्र का मान आपसे पूछ रहा है, फॉर्मूला का मान आपसे पूछ रहा है, मतलब आपसे ये वाला चीज पूछ रहा है कि थीटा बाई 360 गुना पाई r स्क्वायर, ये वाला चीज पूछ रहा है। तो चलो मान बैठा दो, तो थीटा की जगह पर कितना 60,
ये हो जाएगा 300। पाई का मान कुछ नहीं दिया रहा है तो 22/7। और आर का मान दिया है 6, तो आर का स्क्वायर है, इसका मतलब 6 का स्क्वायर, अर्थात 6 × 6 हम लिखेंगे। 6 × यहाँ पर 1 1। अब चलिए यदि कुछ कटने वाला है तो काटिए। देखिए 0 से 0 काट दो और 6 6 एक 6 से 1 6 क्या हो जाएगा। ऊपर क्या बच गया, 22 × 6 बट्टा कितना 7। अब 22 में 6 से गुना करो, 6 दूनी 12 1 बट्टे 7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। नहीं, अर्थात उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 6 हो, ये कितना दे दे, ये 6 हो और ये कोण 60 डिग्री हो, तो ये वाला एरिया जो होगा, ये वाला एरिया हो जाएगा। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। अब चतुर्थांश का मतलब भी समझा चुके हैं आप लोगों को। चतुर्थांश का मतलब होता है कि वृत्त को 2 लंबवत व्यास द्वारा 4 भाग में बांट दो। 2 ठो व्यास ले लो और दोनों व्यास एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए। लंबवत का मतलब कि यहाँ पर कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री। यहाँ भी कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो ध्यान से देखो यहाँ पर हम, अब ये वृत्त कितने भाग में बांट गया और ये प्रत्येक भाग बराबर होगा। प्रत्येक भाग क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ध्यान से देखो। तो इसको हम किसी एक को इस वृत्त का चौथा भाग कह सकते हैं। अरे वृत्त का 4 टुकड़ा हो गया, 4 बराबर टुकड़ा हो गया, तो प्रत्येक भाग क्या होगा, वृत्त का चौथा भाग। 1 रुपया का 4 टुकड़ा करोगे, नहीं तो 1 टुकड़ा कितना होगा, 1 का चौथा भाग 1 रुपया का, मतलब 25 पैसा। उसी तरह से इस वृत्त की त्रिज्या यदि हम r मान लें, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, πr²। तो इसमें से 1 का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 4 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। नहीं भाग कर देंगे, देखो ना, इसका क्षेत्रफल इतना, फिर इसका भी क्षेत्रफल तो इतना ही होगा। इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका भी क्षेत्रफल कितना होगा। फिर चारों क्षेत्रफल को जोड़ोगे, इसको 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 जोड़ोगे तो πr² ही ना आएगा, नहीं आएगा। मान लो तुम्हारे पास 20 रुपया है, अब 20 रुपया में 4 भाग करना है, तो 1 भाग कितना होगा, तो क्या किया, ये वृत्त है, इसका एरिया कितना है, πr²। इस एरिया को 4 बराबर टुकड़ा करना है, तो 1 टुकड़ा कितने के बराबर होगा, हाँ तो फिर वही तो होगा। नहीं, अब प्रत्येक टुकड़ा वृत्त का चौथा भाग हो गया, इसीलिए इसको हम चतुर्थांश कहते हैं। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होता है, πr² बट्टा 4, इसी को हम 1/4 πr² भी। अच्छा, जब ये चतुर्थांश होगा, देखो ध्यान से, अब एक चीज में देखो कितना बढ़िया चीज में आपको ये है। एक चीज बताओ, यहाँ पर यदि हम 90 डिग्री का कोण हम नहीं कहते तो ये वाला क्या कहलाता, ये वाला त्रिज्याखंड कहलाता। 2 त्रिज्या, ये क्या हो गया, संगत चाप, एक त्रिज्याखंड न कहलाता। अब इसी त्रिज्याखंड का यदि ये कोण यदि 90 डिग्री हो जाए तो उसको चतुर्थांश कहेंगे। ये है त्रिज्याखंड ही, लेकिन जब यहाँ पर 90 डिग्री बन जाए तो इसी को हम क्या कहेंगे, चतुर्थांश कहेंगे। और 90 डिग्री का कोण नहीं बनता तो इसको हम कहते त्रिज्याखंड कहते। नहीं, आगे बढ़ा जाए। तो प्रश्न में क्या दिया है, एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाले जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। मतलब क्या दिया है, पहले उसको हम लिख देते हैं। दिया है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर
22 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपको निकालना क्या चाहिए, तो वृत्त के चतुर्थांश निकालना है। चतुर्थांश का मतलब इसके सूत्र का मान निकालना है। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल मतलब इसके सूत्र का मान आपको निकालना है, ये वाला चीज निकालना है। तो इसके क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको r चाहिए। आई अपने पास ये वाला चीज है, इस परिधि दिया है, r तो नहीं दिया है। तो जब तक r नहीं निकलेगा तब तक आप चतुर्थांश का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं। तो r आपको निकालना पड़ेगा। तो r कैसे निकलेगा, जो आपके पास है उसी को आगे लेकर के बढ़ना पड़ेगा, उसी से आपका r निकलेगा। तो हमारे पास कौन सी है, परिधि दे दिया है, तो इसी को आगे लेकर के हम बढ़ते, यहाँ से आप r निकाल लीजिएगा। तो लिखते हैं यहाँ पर, चूंकि परिधि बराबर, परिधि वृत्त का परिधि, परिधि बराबर 22 सेंटी, इतना अपने पास आ गया। तो परिधि बराबर 22 का मतलब परिधि के सूत्र का मान 22 हो गया, क्योंकि परिधि के सूत्र से ही नहीं 22 लाया गया होगा। इसका मतलब हो गया कि परिधि बराबर 22 मीन्स परिधि के सूत्र का मान 22 है। अब परिधि का सूत्र आपको याद नहीं रहेगा तो फिर कैसे बनाइएगा, तो बिना फॉर्मूला का मैथ नहीं बनता है। तो इस तरह से परिधि के सूत्र का मान हो गया। तो हम यहाँ पर लिखे परिधि का सूत्र कितना होता है, मतलब हो गया ये 2 पाई r बराबर 22 हो गया। अब आपको r का मान निकालना है ना, इस 2 पाई को उधर भेज दो, भेजे, या एक काम करो पाई का मान बैठा दो, तो 2 गुने 22 बट्टा 7 गुना r बराबर कितना 22। इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो, ये सब एक दूसरे के साथ गुना के रूप में जुड़ा हुआ है। तो r को रखेंगे, ये दोनों को उधर भेजेंगे, तो इसको भेजोगे ना, तो इसका मतलब हो जाएगा कि आप तीसरा तीसरी गुना कर दो। 7 से किस में गुना करोगे, 22 से, और 2 गुना 22 से किस है 1 में, क्योंकि अंश में है, एक कौन चीज है हर में, गुना को 1 से काम करना, गुना कर दो। 22 दूनी 44 बट्टे 7 गुना r बराबर कितना 22 बट्टा 1। तो हमें 44 बट्टा 7 को भेजना है, तो r में गुना है ना, तो गुना है तो भाग हो जाएगा, तो भाग हो जाएगा तो आप ऐसे करना, कुछ ठीक अपनाओ, तीसरा तीसरी गुना कर दो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 7 से 22 में और 44 से 1 में, तो r इधर रह गया, तो r बराबर हो जाएगा 22 गुना 7 बट्टा 44 गुने 1, तो 22 दूनी, तो r बराबर हो जाएगा 7 बट्टे, r बराबर, तो r का मान आपको निकल गया 7 बट्टा 2 सेंटीमीटर। अब r निकल गया, तो अब हम इसके सूत्र का मान निकाल सकते हैं। अब लिखते हैं हम सूत्र इसका, अतः वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई r स्क्वायर, नहीं अब मान बैठा दो, तो 1/4 गुना पाई, पाई का मान कुछ नहीं है तो 22 बट्टा 7 गुना r स्क्वायर, तो r का मान 7 बट्टा 2 है, तो स्क्वायर है तो 2 बार लिखिएगा, ये हो जाएगा 7 बट्टे 2 गुना 7 बट्टे, 7 से 7 कट जाएगा, अच्छा ये 2 से कट जाएगा, 11 दूनी, अब कुछ कटने वाला नहीं है, तो अंश में 11 और 7 बचा, 11 गुने और हर में 4 और 2 बचा, मतलब 4 गुना 11 के पार 7 बार पढ़ोगे 77, और 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया है, एरिया के यूनिट स्क्वायर होता है नहीं,
सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा आपका चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों का, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। घड़ी की मिनट की सुई, घड़ी तो सबके पास है, लेकिन अब वो वाला घड़ी नहीं है मिनट वाला, सबके पास आ गया। कौन सा घड़ी? भुकिया, स्मार्ट वॉच है। कौन सा वॉच? स्मार्ट वॉच। सोच रहे हम भी खरीदे, लेकिन महंगा हो गया है, महंगा मिलता है ना। चलिए तो हाँ, तो घड़ी की मिनट की सुई जो आपके भुकिया में स्मार्ट वॉच में नहीं होगा, स्मार्ट वॉच में नहीं होगा। तो फिलहाल वो वाला घड़ी तो आप लोग देखे होइएगा। तो चलो यहाँ पर हम घड़ी दिखा देते हैं। है क्या पता तुम लोग का टाइम आगे और क्या क्या आने वाला है। हाँ, सब डिजिटल हो जाएगा। अरे ज्यादा नहीं, 15-20 वर्ष के बाद जो होगा ना, ये ये मार्कर की जरूरत नहीं पड़ेगा, कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगा, इस बुक की जरूरत नहीं पड़ेगा। मतलब आपको क ख ग घ लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ABCD लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर चीज आपके हैंड में आ जाएगा, हर चीज आपका, हर फंक्शन आ जाएगा, आपके मोबाइल में आ जाएगा, आपके लैपटॉप में आ जाएगा, आपके टैब में आ जाएगा, नहीं, हर चीज आ जाएगा। तो फिर हमको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो जरूरत नहीं पड़ेगा तो क ख ग काहे के लिए लिखने के लिए सीखेंगे? नहीं, सब आ जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा, चलता रहेगा, कहीं कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़ेगा। ज्यादा नहीं, ज्यादा दिन नहीं है, 20-25 साल के अंदर वो सब आ जाएगा। चलो देखो यहाँ पर, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये घड़ी बना देते हैं, नहीं, ये सेंटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो हम जानते हैं कि मिनट का सुई यहाँ पर लिखा रहता है। हाँ, वो वाला तो स्मार्ट वॉच में तो नहीं, बाकी ये सब में लिखा था। ये कुछ इस तरह से यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर। अब मान लो कि घड़ी की सुई कुछ इस तरह से रहता है, टिक 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 चलते रहता है। अब ये मिनट की सुई हो गया। अब एक चीज बताओ, ये मिनट की सुई चलेगा तो स्वाभाविक एक सर्कल बनाएगा, नहीं बनाएगा? अच्छा, और ये मिनट की सुई की जो लंबाई है वो त्रिज्या हो जाएगा। तो प्रश्न में दिया है कि घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, मतलब आर का मान कितना दे दिया है? ये आर बराबर हो जाएगा कितना? 14 सेंटीमीटर। अब ये 5 मिनट तक चलता है, टिक 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 टिक, कितने मिनट तक? तो 5 मिनट में स्वाभाविक है, स्टार्टिंग में सपोज मान लो ये 12 पर था, तो 12 के बाद 1 2 3 4 5, 5 मिनट। मान लो कि 5 मिनट में यहाँ पर आ जाता है, कुछ यहाँ पर ही आ जाता है। अब ये सुई यहाँ पर आ जाता है, तो 5 मिनट में क्या करते हैं? त्रिज्या खंड बना रहा है। 5 मिनट में त्रिज्या खंड नहीं हो गया ये वाला, ये त्रिज्या खंड का निर्माण कर रहा है। तो स्वाभाविक है त्रिज्या खंड का निर्माण कर रहा है, तो ये कुछ कोण बनाएगा जो त्रिज्या खंड का कोण कहलाएगा। तो इसको हम मान लेते हैं कितना? थीटा। प्रश्न नहीं दिया है, नहीं दिया ना, ये दिया कि 5 मिनट वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाता है। मतलब 5 मिनट में ये जो बना रहा है क्षेत्रफल, जो बना रहा है ना, जो क्षेत्रफल की रचना कर रहा है, जिसको रचित क्षेत्रफल कहा गया है, तो इसी क्षेत्रफल का मान आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। मतलब आपको इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब आपके त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो सूत्र के लिए थीटा चाहिए, ये थीटा, आर चाहिए,
तो आर तो अपना दे दिया है, थीटा नहीं दिया है, तो थीटा आपको निकालना पड़ेगा। तो लिखे क्या क्या चीज दे दिया है, तो यहाँ पे लिखते हैं, लिख देते हैं एक लाइन, चूंकि मिनट की सुई, मिनट की सुई त्रिज्या खंड का निर्माण करता है, त्रिज्या खंड का निर्माण करता है, यहाँ तो मिनट की सुई क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, तो यहाँ आर बराबर हो जाएगा कितना, 14 सेंटी। यही दिया है, थीटा आपको निकालना पड़ेगा। अब एक चीज बताओ, जवाब आप ही को देना है। ये मिनट की सुई यहां से चला और यहां से चलते 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 12 पर पहुंच गया। कितना कोण बनाएगा, 360 डिग्री। कितना कोण बनाएगा, 300। और एक राउंड यहाँ से चलते चलते यहाँ पर पहुंच जाएगा तो कितना मिनट होगा, 60 मिनट। तो 60 मिनट में एक केंद्र पर कितना कोण बना रहा है, कहीं डाउट है इसमें, गलत नहीं बोल रहे हैं। चलिए, इसका मतलब अभी तुम लोग घड़ी के बारे में जानता है नहीं। चलो तो ध्यान दो, कहीं आप लिखे इस चीज को, तो चलो लिखते हैं इस चीज को, जो अभी आप बोले उसी चीज को लिख रहे हैं, हम अपने तरफ से कुछ नहीं लिख रहे हैं। लिखते हैं यहाँ पर, चूंकि 60 मिनट में, 60 मिनट में सुई द्वारा, सुई मतलब मिनट की सुई, 60 मिनट में सुई द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, केंद्र पर, केंद्र पर कहाँ लिखे, यहाँ पर लिख देते हैं, केंद्र पर बनाया गया कोण, बनाया गया कोण बराबर कितना, 360। तो यदि ये 1 मिनट चलता, यहां से यहां आने में 1 मिनट लगता, तो 1 मिनट में कितना कोण बनाएगा, जल्दी से बोलो। इसलिए, इसलिए 1 मिनट में सुई द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण बराबर कितना होगा, 360/7 हो जाएगा। अरे कितना बार एक ही नियम समझाए हैं। यदि 5 किलो का दाम, 5 केजी का दाम, मान लो 5 केजी कुछ है और उसका दाम यदि है 50 रुपया, तो 1 केजी का कितना होगा, क्या क्या कर रहे हो, ये जाकर के भाग हो जा रहा है, तो 50/, मतलब जब भी एक का निकालेंगे तो ये जाकर क्या हो जाएगा, तो 60 केजी का दाम 360 रुपया, तो 1 केजी का दाम कितना, 360/60 हो जाएगा। नहीं तो केजी न कह करके मिनट है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 360 डिग्री बटा कितना, 60। अभी 60 से 60 कट जाएगा, कट कितना डिग्री आएगा, 6 छक्का 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना कोण बनाएगा, तो 5 मिनट में कितना। अब 1 किलो का दाम 6 रुपया, तो 5 किलो का दाम गुना करेंगे, नहीं तो हमें 5 मिनट में कितना कोण बना रहा वही ना निकालना है। तो इसलिए, इसलिए 5 मिनट में सुई द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण बराबर हो जाएगा 5 गुने बराबर कितना,
और यही ना हो जाएगा आपका त्रिज्या खंड का कोण हो जाएगा, तो यही हो जाएगा आपका थीटा बराबर कितना। अब थीटा निकल गया, तब क्या दिक्कत है। अब ये त्रिज्या खंड का सूत्र अब लिखो। अतः 5 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा थीटा बाई 360 गुना पाई आर स्क्वायर। अब मान बैठा दो, तो थीटा हो जाएगा कितना 30 बटा 360, पाई का मान कुछ दिया है, आर का मान कितना 14, तो स्क्वायर है तो 2 बार लिखोगे 14 गुना। अब ये 0 से 0 कट जाएगा, 12 तिहाई, और 7 दूनी 2 6, अब ये 2 से कट जाएगा 2 तिहाई 6, और 2 7 नहीं। अब क्या बचा, जो बचा उसको लिख दो। तो देखो ऊपर में बचा 22 गुना 7, यहाँ पर लिख देते हैं। और नीचे क्या बचा 3, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी, इतना आपका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 मिनट में इतना क्षेत्रफल की क्या करेगा, रचना करेगा। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न पढ़ते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, देखो एक वृत्त हो गया, इसकी त्रिज्या दे दिया कितना, और कह रहा है इसका कोई जीवा जो है, तो जीवा ये वाला हो गया। जीवा केंद्र पर कितना कोण बनाता है 90 डिग्री। कितना डिग्री, मतलब यहाँ पर कितना थीटा कितना हो गया 90, ये कितना हो जाएगा, इन होगा। तो लिखते हैं क्या क्या दिया है, आर दे दिया है, आर कितना 10 सेंटीमीटर, और थीटा कितना 90 डिग्री। 90, तो क्या क्या निकालना है, एक नंबर में लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर देखो, पहले तो आपको इसका लघु वृत्तखंड का मतलब हो गया इसके सूत्र का मान। तो आपको दिमाग में रहना चाहिए कि लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल में आर और थीटा यदि मिल जाए तो हमारा मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आर भी दे दिया, थीटा भी दे दिया, तो क्या दिखे थे, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिखो और मान निकालते चलो। यहाँ पर लिखते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब इसके सूत्र का मान आपसे पूछ रहा है, तो थीटा बाई 360 गुने पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन। मान बैठाओ थीटा कितना 90 डिग्री, अब बट्टा कितना, पाई का मान दिया है, हाँ तो 3.14, और आर का मान 10 गुना माइनस 1/2 आर का मान, थीटा के जगह पर तो गुने साइन 90, तो 9 चौका, यहाँ पर आ गया 1/, दशमलव हटा दो तो 314, दशमलव हटता है तो दशमलव के बदले में 1 लिखते हैं, और दशमलव के बाद जितना अंक है उतना 0 बैठा दो, तो 2 अंक है तो 2 0, और 10 दाई इसके नीचे 1 लिख सकते हैं हम।
अच्छा, ये 2 -10 इसका मान 1 होगा, तो 10 × 50 × 1 तो 50 है ना होगा। साइन 90 डिग्री का मान कितना, बट 1 होगा। तो 5 × 10 × 1 तो 50 है ना होगा, 10 × 50। अब यहाँ पर 100 से 100 क्या हो जाएगा, और 2 दूनी ये हो जाएगा 157। अब 157 से दो से 157 नहीं कटेगा, नहीं तो भाग दे देते हैं। चलिए आप लिख देते हैं 157/2 माइनस कितना 50। तो चलो एक लिख एलसीएम ले लो, तो 2 एक एलसीएम कितना 1 से 100, 50 दूनी 157 में से 100 हो जाएगा बट्टा, अब 2 से भाग दे दो तो जाएगा 2 दूनी 4, हासिल 1, 2 अठे 16.5। कितना सेंटी, ये हो जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्र, मतलब इसका एरिया आपने निकाल दिया। अब दूसरा नंबर क्या आ रहा है, दीर्घ त्रिज्या खंड। दीर्घ त्रिज्या खंड का मतलब क्या हो गया कि देखो ये वाला पूछ रहा है, ये वाला तो थीटा 90 होगा, तो दीर्घ त्रिज्या खंड का कोण क्या हो जाएगा 360 - 90, यही ना होगा। तो दीर्घ त्रिज्या खंड का अब यहाँ पर हम सूत्र लिख देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। दीर्घ त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, सूत्र लिख देते हैं 360 माइनस थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर। तो थीटा के जब क्या लिखिएगा 90 डिग्री घटा दीजिएगा, उसके बाद आर का मान बैठा करके जो आएगा वही आपका आंसर है।